तो आइए डिस्कशन करते हैं एससीओ समिट का, जहाँ पे आज कई देशों के राजनेता मिले, शीर्ष हस्तियाँ मिली। इन्हीं में से मोदी, शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति मिस्टर व्लादिमीर पुतिन थे। इन तीनों का मिलना, साथ बैठना बड़ा ही ऐतिहासिक था। इससे ट्रंप का क्या हाल हुआ होगा आप ही सोच सकते हैं। कुछ ही टाइम पहले ट्रंप ने भारत के ऊपर 25+25 = 50% टैरिफ लगाया। और क्यों लगाया? क्योंकि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा था। उन्होंने सोचा, मिस्टर ट्रंप ने सोचा कि टैरिफ लगाने से क्या होगा, भारत ऑयल लेना बंद कर देगा रशिया से और एक्सपोर्ट विल स्टार्ट टू हैपन वाया यूएस। बट ऐसा नहीं हुआ। आज की पिक्चर में, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक, मैं फिर दोहराता हूँ, आज की पिक्चर में एससीओ समिट में मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन आपस में गले मिलते दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था वो ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं कि रशिया और भारत का रिलेशन, पार्टनरशिप कहीं नहीं रुकने वाली, बल्कि ये दिन भर दिन बढ़ती ही जाएगी। हमने देखा शी जिनपिंग से भी भारत के प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता हुई। बहुत ही सक्सेसफुल रही वो वार्ता। उन्होंने आपस में मनमुटाव भुला के ट्रेड करने पर ध्यान दिया, बिजनेस बढ़ाने पर ध्यान दिया। इसी समिट में शहबाज शरीफ भी थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। आपको क्या लगा मोदी की उनसे मुलाकात हुई? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट शी जिनपिंग को पुतिन ने भी शहबाज शरीफ को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। हाँ, इतने बड़े मंच पे नेता मिलते हैं, हाथ मिलाया, 1-2 मिनट बातचीत करी, पर आपने देखा ही होगा न्यूज़ चैनल्स पे आज कैसे पुतिन और मोदी शहबाज शरीफ के सामने से उनको इग्नोर करते हुए निकल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा शहबाज शरीफ की हैसियत कम है, मैं खुले में ये बोलता हूँ पाकिस्तान की हैसियत इंडिया, रशिया, चाइना और ऑल ग्लोबल मास्टर से कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। ग्लोबल कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। वो आज भी एक एक पैसे के लिए दूसरों पे डिपेंड है और भारत चांद तक पहुंच चुका है। चलो छोड़ो, ये वीडियो बाद में बनाएंगे अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। पर आज की ये मुलाकात ट्रंप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर एक करारा तमाचा है। इसके बाद एससीओ समिट से जाते जाते मोदी की पुतिन से मुलाकात भी हुई। दोनों ने कार में एक सेल्फी भी दी, जो कि बहुत फेमस हो रही है और ट्विटर पे और एक्स पे ट्रेंड कर रही है। इन दोनों के बीच मेजर डिस्कशन इस बात को लेके हुआ कि आपसी ट्रेड कैसे बढ़ाया जाए, आपसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए। बात तो यहाँ तक सुनने में आ रही है कि पुतिन ने चाइना को कन्वेंस किया है। ऑल्दो आई डोंट हैव प्रॉपर एविडेंसेस, बट इट लुक्स लाइक, इट सीम्स टू बी, पुतिन हैड ए डिस्कशन विद शी जिनपिंग। मीन्स जो ऑयल पुतिन इंडिया को दे रहे हैं, इंडिया वो रिफाइन करके चाइना को दे रहा है। सो इट्स बेनिफिट फॉर ऑल थ्री ऑफ नेशंस, स्टार्टिंग फ्रॉम रशिया टू इंडिया टू चाइना, ऑल आर इन बेनिफिट्स। नुकसान में कौन है? सिर्फ अमेरिका। अमेरिका को तो वहाँ की हाई कोर्ट ने ही चुनौती दे दी कि तुमने जो टैरिफ लगाया है वो गलत है। और ट्रंप का जवाब सुना? उन्होंने बोला मैं टैरिफ हटाता हूँ तो मेरे को जितना पैसा एक्स्ट्रा टैरिफ से मिला है वो लौटाना पड़ेगा देशों को, और अमेरिका की इकनॉमी धरातल पे आ जाएगी। तो अमेरिका को ये दाव, ट्रंप को ये दाव उल्टा ही पड़ता नजर आ रहा है आने वाले कुछ दिनों में। एससीओ समिट बहुत ही सक्सेसफुल रही भारत के नज़रिए से। एंड में एक संयुक्त बयान दिया गया जिसमें पहलगाम हमले के बारे में बोला गया। इसकी सबने निंदा करी और सबने एक मत होके बोला जिसने भी ऐसा किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उन्होंने दोबारा रिपीट किया, आतंकवाद और उग्रवाद किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो भी ये देश सपोर्ट करते हैं उनको भी ये सपोर्ट नहीं करना चाहिए और उन्हें भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सो इट वॉज अ बिग विन फॉर इंडिया about SCO summit, went to Japan, followed by China, and now Mr. Modi is in India. So it's a big win for Mr. Modi and India. मोदी अब बिहार देखेंगे। भैया बिहार जीतना है, पावर में आना है, तभी तो देश के लिए कुछ कर पाओगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।